चौथा और पहला मिल गया तो पांचवा, तो पहला चौथा कब मिल गए थे? 15 मई 1949, ये दोनों ही सही है। ठीक है, कोई भी कर देना, बी कर देना चाहे सी कर देना। राजस्थान में सर्वप्रथम पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना, उत्तरदायी शासन की घोषणा करने वाली रियासत, शाहपुरा जो रियासत है इसके संस्थापक अगर आपसे पूछा जाए कभी तो वो तो सुजान सिंह थे, सुजान सिंह। ठीक है, और उत्तरदायी शासन स्थापित किया वो थे सुदर्शन देव। शाहपुरा, इसके लिए प्रश्न आता है, सबसे छोटी रियासत राजस्थान में शाहपुरा, सबसे कम जनसंख्या कितनी? कसर 16,000। सबसे कम पृथ्वी प्रस्थ प्राप्त रियासत, तो सबसे कम पृथ्वी प्रस्थ प्राप्त रियासत यानी पृथ्वी प्रस्थ जो हुआ करता था, इसका मतलब प्रस्थ में क्या होता है? पैसे होते हैं, तो रियासतों को चलाने के लिए जो पैसा दिया जाता था वो सबसे कम शाहपुरा को मिला था। ठीक है, तो सबसे छोटी रियासत होगी, सबसे कम जनसंख्या वाली होगी, सबसे कम प्रस्थ वाली होगी, सबसे पहले उत्तरदायी शासन स्थापित करने वाली रियासत कौन सी होगी? शाहपुरा। और शाहपुरा वह स्थान है जो केसरी सिंह भारत की जन्मभूमि है। यहां पर फूलडोल मेला चैत्र कृष्ण एकम से पंचमी तक भरता है। और शाहपुरा वो रियासत है जहां पर रामसनेई संप्रदाय की पीठ है। यहां पर फड़ कला का प्रमुख केंद्र है। शाहपुरा को तोप सलामी का अधिकार नहीं था, शाहपुरा को तोप सलामी का अधिकार नहीं था। और शाहपुरा जो है यहां पर गदिया सिक्के चलते थे, गदिया फदिया सिक्के। शाहपुरा जो है प्रजामंडल के संदर्भ में पूछा जाए 1938 रमेश चंद्र ओझा, लादूराम। ठीक है, ये शाहपुरा प्रजामंडल से जुड़े हुए थे। और शाहपुरा से एक प्रश्न और आता है, बहुत अच्छा प्रश्न था, गदिया फदिया सिक्के आगे। ठीक है, जो भी आया। हाँ, ओम प्रकाश बंसीवाल ये टॉपिक के लिए ही है, टॉपिक वाइज ये सारे कल करवा दिए थे, आज आधे हो गए, कल सुबह 10 बजे जो है ऑफलाइन से कल्चर और करवा दूंगा, खत्म कहानी। इतनी हिम्मत है मेरे में यार। भारत सरकार ने 5 जनवरी 1949 को सिरोही का प्रशासन सरकार को सौंप दिया था। मध्य प्रदेश, बंबई, गुजरात, राजस्थान, बताओ क्या उत्तर होगा इसका? यूवी सिंह धीरवास, हेलो सर। अरे एक दूसरे के पीछे रो रहे हैं, क्या बात है? हाँ ठीक है, सभी का उत्तर सही है, बंबई। पहला चरण, तृतीय चरण, चतुर्थ, 30 मार्च, यही गलत हो गया, इसने पूछा कि सुमेलित नहीं है, 30 मार्च 1949 होना चाहिए था। षष्ठम चरण 26 जनवरी 1950 होना चाहिए था। ठीक है, ये 1950 है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ये वाला, क्योंकि ये 1948 की जगह क्या होना चाहिए था? 1949। सिरोही राज्य का राजस्थान में पूर्ण विलय कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। ये 26 जनवरी, सिरोही राज्य का राजस्थान में पूर्ण विलय, पूरा का पूरा। ठीक है, तो वो कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को, क्योंकि सिरोही जो है वो तो मिला था 26 जनवरी 1950 को, लेकिन इसने पूछ दिया पूर्ण शब्द लगाकर कि जो इसके क्षेत्र के थे आबू और देलवाड़ा वो भी राजस्थान में शामिल हुए थे, तो वो कब शामिल हुए थे? 1 नवंबर 1956 को। राजस्थान में राजप्रमुख का पद कब समाप्त हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। किसकी सिफारिशों के आधार पर आबू एवं देलवाड़ा तहसील को राजस्थान में मिलाया गया था? जल्दी से बताइए इसका उत्तर क्या होगा? शाबाश, हर्षिता सिंगल जी, अंजू मीणा, फटाफट बताइए। गणेश मेघवाल जी, कविता कुमावत, रेखा गौतम, पूजा कुमारी, बहुत बढ़िया सभी का। फजल अली, ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे, जिसमें अपने पढ़ते ना के एम पन्नीकर सदस्य में, के एम पन्नीकर। ठीक है, हृदयनाथ कुंजरू, दक्षिणी राजपुताना के छोटे राज्यों को एकीकृत करने के लिए किसने हाड़ौती संघ बनाने की? हाड़ौती यानी कोटा को बोलते हैं, हाड़ौती किसको बोलते हैं? कोटा संभाग को बोलते हैं। और कोटा का राजा कौन था? भीम सिंह था। तो महाराव भीम सिंह कोटा। गोकुलाल असावा, अगर पूछा जाए गोकुलाल असावा कहां के थे? शाहपुरा के थे, शाहपुरा निवासी। ठीक है, यह भी पूछा जाए एनबी गोडगिल का पूरा नाम क्या था? नरहरि विष्णु गोडगिल। आपसे पूछा जाए जो एकीकरण था, एकीकरण के लिए सर्वप्रथम प्रयास किसने किए थे? लिन लिथगो ने। फिर प्रश्न पूछा जाए जो एकीकरण है इसके लिए सर्वप्रथम प्रयास लिन लिथगो ने किए थे। और एक प्रश्न आता है एकीकरण के लिए कि क्रिप्स मिशन व कैबिनेट मिशन ने भी एकीकरण के लिए प्रयास किए थे। माउंट बेटन जो था, आपसे पूछा जा सकता है कि माउंट बेटन योजना 3 जून 1947 की, जिसने कहा था कि आप सभी लोग जो है वो भारत में शामिल हो। राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? मारवाड़। प्राचीन रियासत मेवाड़। मुस्लिम रियासत टोंक।
और पूछा जाए सर्वाधिक जनसंख्या वाली वो रियासत थी हमारी जयपुर। यह भी पूछा जा सकता है शिक्षा पर प्रतिबंध लगाने वाली, शिक्षा पर प्रतिबंध लगाने वाली डूंगरपुर। डाक टिकट व पोस्ट कार्ड जारी करने वाली जयपुर रियासत ने किए। भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया, जो आंदोलन हुआ था उसके अंदर इस रियासत ने भाग नहीं लिया था, ना ही जैसलमेर ने लिया था। जैसलमेर तो पिछड़ी रियासत भी बोल सकते हैं, जैसलमेर पिछड़ी या निराली रियासत। उत्तराधिकार शुल्क न देने वाली रियासत, मराठों को कर न देने वाली रियासत। 1948 में किनको मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया था? किनको बनाया गया था मत्स्य संघ का? तो हमने पढ़ा था उदय भीम भोपाल में मान बढ़ाते हैं, तो ये आपका सही हो जाएगा। राजस्थान के एकीकरण प्रक्रिया के समय मत्स्य संघ की वार्षिक आय कितनी थी? वार्षिक आय, ठीक है, वो बतानी आपको। अच्छा प्रश्न, इसका जवाब आपका क्या आता है? तो आपको बताना है 1,84,00,000 ये थी, और उसके बाद ये दूसरे चरण में 14 फरवरी 1948 को भारत सरकार ने भरतपुर प्रशासन पर अधिकार करके भरतपुर राज्य का प्रशासक किसे नियुक्त किया था? तो वीपी मेनन को नहीं किया, शोभाराम को, ये तो वो हो गए थे। वीपी मेनन रियासती विभाग का सचिव था, रियासती विभाग का सचिव, क्योंकि रियासती विभाग का जो मुख्यालय था वो श्रीनगर था। रियासती विभाग की स्थापना 5 जुलाई 1947 को हुई थी। इसका जो अध्यक्ष था वो था सरदार वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल। और इसका द ऑप्शन होगा। रियासती विभाग ने शर्त रखी थी कि वह रियासत जिसकी वार्षिक आय 1 करोड़ और जो जनसंख्या है वो अगर 10 लाख से अधिक है तो वह रियासत अपने आप को स्वतंत्र रख सकती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। पूर्व या संयुक्त राजस्थान का 25 मार्च 1948 को किसने उद्घाटन किया था? पूर्व राजस्थान भी बोल देते हैं। एक बार प्रश्न आया कि राजस्थान के लिए पहली बार राजस्थान शब्द का प्रयोग किस चरण में हुआ था? राजस्थान शब्द का पहली बार प्रयोग किस चरण में हुआ था? तो दूसरे चरण में, दूसरे चरण में। तो सोगो माही, तो सोगो माही तो वो गया, लेकिन यहां पूछा उद्घाटन। उद्घाटन में गोडगिल चाचा नेहरू, तो एनवी गोडगिल आ जाएगा, ठीक है। राजस्थान के प्रथम महाराजा प्रमुख कौन थे? बताए। प्रथम महाराजा प्रमुख उदयपुर के महाराणा भोपाल सिंह थे। राजस्थान के एकीकरण के दौरान गठित डॉक्टर शंकरदेव राय समिति के सदस्यों में शामिल थे कौन कौन शामिल थे? तो यहां पर आपके पास ऑप्शन में प्रभुदयाल भी शामिल थे, आर के सिधावा भी शामिल थे, डॉक्टर अभय सिंह जो है वो शामिल नहीं थे। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 1 और 3। आजादी के समय राजस्थान राज्य भारतीय संविधान के अनुसार किस श्रेणी का था? जब आजादी हुई थी, आजादी जब देश आजाद हुआ तो भारत का जो राज्य था राजस्थान वो 20 श्रेणी का था। यानी 20 श्रेणी का मतलब क्या होता है? द्वितीय। भारत सरकार ने 5 जनवरी 1949 को सिरोही का प्रशासन सरकार को सौंपा था बंबई। भारत संघ की अधिनियम पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले राजस्थान के पहले शासक थे बीकानेर के शार्दुल सिंह। रियासती विभाग की स्थापना कब हुई? अभी बताकर गया, 5 जुलाई 1947। स्वतंत्रता के समय राजस्थान में कितनी रियासतें होती थी? 19। कितने ठिकाने थे? 3। केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? अजमेर मेरवाड़ा। पूरा सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। शुरू वाली से 2 बातें याद करनी है। राजस्थान यूनियन बनाने का विचार सबसे पहले किसके मन में आया था? महाराणा भोपाल सिंह। भोपाल सिंह ने सम्मेलन का आयोजन कहां किया? बताओ। मेवाड़ महाराणा भोपाल सिंह ने सम्मेलन का आयोजन कहां किया था? जल्दी से बताएं। शाबाश। हाँ, जितना जल्दी जल्दी जवाब दोगे उतने फटाफट प्रश्न मैं आपको करवा दूंगा, समय खराब ना हो, ठीक है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इतना फास्ट करवाना पड़ता है क्योंकि वो आसान प्रश्न है, हमें सिर्फ चीजों को याद करना है, क्योंकि वो इनमें से कथन है कथन वाले बनाता है तो मिक्स कर देता। बताओ। मारवाड़ी ठुमका लेवल बढ़ाया हुआ है तभी तो आप बेरोजगार घूम रहे हो ना। क्या उत्तर है इसका? सबका उत्तर है डी, उदयपुर। शाबाश। महाराणा भोपाल सिंह ने सम्मेलन का आयोजन कहां किया था? और याद रखना इसमें मालवा, गुजरात, उन्होंने कहा था 22 राजाओं को शामिल करूंगा मैं और क्या बनाऊंगा? राजस्थान यूनियन। मैं आपको बता दूं ढूंढाड़ संघ बनाने का भी प्रयास किया गया था। ढूंढाड़ संघ ये किसने? मान सिंह ने। और हाड़ौती संघ किसने? भीम सिंह ने, ठीक है। वह राजा जो अपनी रियासत को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे, पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे, तो वो थे हनुमंत सिंह। कौन थे? हनुमंत सिंह। कहां के थे? जोधपुर के। तो फिर क्या है कि एक अखबार निकलता था सुमनेश जोशी का, सुमनेश जोशी का एक अखबार था रियासती,
रियासती अखबार, उसमें इस बात का खंडन, इस बात को लेकर प्रकाशित किया गया था। तो रियासती अखबार किसका है? सुमनेश जोशी का। रियासती विभाग की स्थापना कब हुई? 5 जुलाई 1947 को। हनुमंत तो उड़कर जा रहा था पाकिस्तान, हम लेकर आए जोधपुर में रह जाओ, ठीक है। और इन हनुमंत सिंह ने मेवाड़ महाराणा भोपाल सिंह को कहा था कि आप भी हमारे साथ पाकिस्तान चलिए। तो मेवाड़ महाराणा भोपाल सिंह ने कहा कि अगर मैं गद्दारी करता तो मुझे हैदराबाद जैसी रियासत मिलती, ना तो मेरे पूर्वजों ने ऐसा किया है और ना ही मैं ऐसा करूंगा, ठीक है, ये सारी याद रखना। और हनुमंत सिंह जो है, इनके कान पर जो हनुमंत सिंह ने जो है, इन्होंने हनुमंत सिंह ने बीपी मेनन के कान पर पेन पिस्टल तान दी थी। वो तो अचानक से माउंटबेटन आगे करे, भैया ये क्या कर रहे हो आप? इसका उत्तर बताओ। महाराणा भोपाल सिंह ने राजस्थान यूनियन बनाने के उद्देश्य से किसे अपना संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया था? ठीक है, बताना आपको। संवैधानिक सलाहकार सर पीटी कृष्णाचारी, सर टी राघवाचार्य, के एम मुंशी, हरविलास शारदा। इसका उत्तर हो जाएगा के एम मुंशी, जिनको हम कहते थे कन्हैयालाल, माणिक्यलाल मुंशी। भारत की स्वतंत्रता के समय जयपुर रियासत के शासक कौन थे? महाराजा मान सिंह द्वितीय। महाराजा जयपुर के जो मान सिंह थे, उनका दीवान कौन था? टी राघवाचार्य या बीटी कृष्णाचारी? बहुत अच्छा प्रश्न है, यह भी बहुत ज्यादा गलत होता है, जल्दी से बताइएगा। ठीक है, उत्तर आप सभी का क्या है? सर वीटी कृष्णाचारी। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बी अजात शत्रु, बहुत बढ़िया। राजस्थान निर्माण के प्रथम चरण का नाम मत्स्य संघ। मत्स्य संघ का निर्माण कब हुआ था? आप लोगों को ध्यान होगा, मत्स्य संघ का निर्माण जो है वो 17 मार्च 1948। ये भी एक इंपॉर्टेंट तारीख है अगर आपको ऑप्शन में मिलती है तो, लेकिन बाकी आपको 18 मार्च करना है। मत्स्य संघ में किन किन रियासतों का विलय हुआ? तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। मत्स्य संघ का उद्घाटन किसने किया था? एनबी गॉडगिल। मत्स्य संघ का राज प्रमुख कहां के शासक थे? धौलपुर के थे, जो मैंने शुरू में बता दिया था आपको, उदयभान सिंह। उदयभान सिंह। उपराज प्रमुख कहां के थे? करौली के, गणेश देव पाल। ये अच्छा प्रश्न है कि उपराज प्रमुख कहां के थे? करौली के। 25 मार्च को कोटा, बूंदी, टोंक, छापरा को मिलाकर किस संघ का निर्माण किया गया था? बताओ। तो बी राजस्थान संघ कह दो, या इसी को पूर्व राजस्थान कह दीजिए। अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं, बांसवाड़ा महारावल चंद्रवीर सिंह। दोबारा रिपीट हो रहे हैं। रियासती विभाग ने उदयपुर के महाराणा को कितना प्रिवी पर्स जो है देना स्वीकार किया था? ये बताओ, ये अच्छा प्रश्न है नया, बताओ जल्दी से भाई। 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख? हाँ, रेखा जी, बी सूर्यवंशी जी, अभिमन्यु, ईबा, सौरभ गुजर, बहुत बढ़िया। मांगा 20 लाख, दिए कितने थे वो बताओ? मेवाड़ महाराणा को। शाबाश मां, गलत बता दिया रेखा गौतम। 10 + 5 + 5, बिल्कुल गणेश मेवाल जी, बहुत बढ़िया बताया। 20 लाख ही मांगा था, उतने ही देने पड़े थे। 10 लाख तो आपको दे रहे हैं, 10 लाख धार्मिक कार्य के लिए दे रहे हैं, 10 लाख प्रजा के लिए दे रहे हैं, इस प्रकार से, ठीक है। रियासती विभाग के सचिव कौन थे? बीपी मेनन। याद रखना, एनबी खर्रे यानी नारायण भास्कर खर्रे, नारायण भास्कर खर्रे प्लस अलवर महाराजा तेज सिंह। इन दोनों का नाम महात्मा गांधी हत्याकांड में नाम आया था। तेज सिंह अलवर के राजा थे, अलवर के राजा। तो अलवर ने पहला स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया था, पहला स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया। आपको याद क्या करना है? देखो, अलवर में छिपा है लवर, लवर तेज होता है इसलिए फंस जाता है महात्मा गांधी हत्याकांड में, तो याद हो जाएगा। और इनका ही वो दीवान था नारायण भास्कर खर्रे, तो वो भी साथ में याद हो जाएगा। अलवर में क्या छिपा है? जीवड़ा, लवर छिपा है। राजस्थान संघ का उद्घाटन कब हुआ था? 1825, तो ये हो गया। राजस्थान संघ का उद्घाटन किसने किया था दूसरे चरण का? गॉडगिल, तो ये भी दोबारा आ गया। किस रियासत के शासक को राजप्रमुख बनाया गया था? कोटा के भीम सिंह को। बार बार आएंगे, बार बार रट्टा मार लेना, एक एक में यही प्रश्न बनते हैं। संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन तीसरे चरण का 1825-18, तो 18 अप्रैल 1948। भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुसार कौन सी रियासतें अपना पृथक अस्तित्व रख सकती थी? वह रियासतें जिनकी वार्षिक आय 10 लाख से ज्यादा, या फिर जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा और वार्षिक आय 1 करोड़ से ज्यादा हो, वो अपने आप को स्वतंत्र रख सकती थी। तो ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, कौन सी रियासतें थी? तो अजमेर वाली नहीं थी, बांसवाड़ा प्रतापगढ़ वाली नहीं थी, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर वाली रियासतें इसमें शामिल थी। आजीवन राजस्थान के राजप्रमुख रहे थे महाराजा मान सिंह, जिनकी पत्नी गायत्री देवी लोकसभा में जाने वाली प्रथम महिला सांसद थी। पर राजस्थान की पहली महिला सांसद पूछा जाए तो शारदा भार्गव, जो राज्यसभा में गई थी। मान सिंह कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय इंग्लैंड में पढ़ा करता था, और इनके द्वारा एसएमएस स्टेडियम, एसएमएस हॉस्पिटल बनाया गया है। और इनका जो कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री हुआ करता था मिर्जा इस्माइल, जिसे आधुनिक जयपुर का निर्माता कहते हैं। आधुनिक जयपुर का निर्माता मिर्जा इस्माइल के नाम पर ही जो है आज जयपुर में MI रोड बनी हुई है। MI रोड जो है वो इन्हीं के नाम पर बनी हुई है। वैध राजस्थान की राजधानी के चुनाव हेतु किसे यह कार्य सौंपा गया था? हम पढ़ चुके हैं, पी सत्यनारायण राव समिति, ठीक है।
पी सत्यनारायण समिति की सिफारिश पर वृहद राजस्थान की राजधानी किस रियासत को बनाने को स्वीकार किया गया? जयपुर को बनाया गया था। और पी सत्यनारायण समिति की सिफारिश पर हाईकोर्ट की स्थापना जोधपुर। शिक्षा विभाग कहां पर? बीकानेर। कोई भी प्रश्न आए किसी भी प्रकार से आए, खनिज और कस्टम एक्साइज विभाग किस रियासत में स्थापित किए गए थे? उदयपुर। ये याद रखना, कस्टम एवं एक्साइज विभाग, कस्टम एवं एक्साइज विभाग। ये आपसे पूछ लिया जाए तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये था कहां पर। वन और सहकारी विभाग, वन विभाग, तो वन विभाग का नाम आ गया यहां पर कोटा। कृषि विभाग भरतपुर। बृहद राजस्थान का उद्घाटन 30 मार्च 1949। इसी दिन पहले राजस्थान दिवस मनाया जाता था और 1 नवंबर जो है उस दिन स्थापना दिवस मनाया जाता था, स्थापना दिवस। और भजनलाल जी शर्मा ने इस बार जो हिंदी नववर्ष है उस दिन उसका नाम रख दिया कि इस दिन अपने राजस्थान दिवस मनाएंगे। बृहद राजस्थान का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसे भारत का बिस्मार्क कहते हैं। भारत का बिस्मार्क कहा जाता है, लोहे पुरुष कहा जाता है, यानी आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है वल्लभ भाई पटेल को। और एकता दिवस कब मनाया जाता है? चलो कमेंट करके बताओ एकता दिवस, क्योंकि सभी को एकता के सूत्र में बांध दिया था वल्लभ भाई पटेल ने। जम्मू कश्मीर के राजा भी शामिल नहीं हो रहे थे, हैदराबाद भी शामिल नहीं हो रही थी, ये तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे जिन्होंने सबको शामिल कर लिया था। बताओ जल्दी से। हाँ, भारत का बिस्मार्क। बिस्मार्क नाम व्यक्ति जो था वो जर्मनी का था, जिसने जर्मनी का एकीकरण किया था, तो उसी के नाम पर इनको भी भारत का बिस्मार्क कहा गया है। एकता दिवस कब मनाया जाता है? 31 तारीख होती है। कौन सी तारीख होती है? जल्दी से बताइएगा मुझे। कमेंट नहीं आया किसी का अभी तक। बुलेट ट्रेन बनना पड़ेगा भाई, क्या करे, समय नहीं है ना, बहुत प्रश्न है। राजस्थान दिवस किस दिनांक को मनाए जाने की घोषणा की गई थी? 30 मार्च। इस बार कब बनाया गया है? चैत्र शुक्ल एकम को, जब होता है हिंदी नववर्ष शुरू। मत्स्य संघ को वृहद राजस्थान में मिलाने हेतु किस समिति का गठन किया गया था? तो ये दोनों तो थी नहीं, ये हो गई। वृहद राजस्थान का मत्स्य संघ में विलय कब हुआ था? 15 मई 1949 को। उदयपुर का विलय राजस्थान संघ में कौन से चरण में हुआ था? तीसरे में। ऐसे लिखते हैं उदयपुर, तो रट्टा बस इतना फास्ट होना चाहिए। प्रश्न देखते उत्तर। चतुर्थ चरण को नाम क्या दिया गया था? वृहद राजस्थान, या इसको और भी बोलते थे ग्रेटर राजस्थान। जैसे संयुक्त राजस्थान को बोलते थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ राजस्थान, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ राजस्थान। संयुक्त वृहद राजस्थान में सिरोही का विलय कब हुआ था? बताइए इसका उत्तर आपका क्या आता है? 1/11/1956, 26/1/1950, 15/5/1949, 30/3 मार्च। तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। अब इन दो में से बताना है, ठीक है? तो इस दोनों में से 26 जनवरी 1950। सुनील टप्पा क्षेत्र राजस्थान में कब शामिल हुआ था? 1 नवंबर 1956 में। गोकुल भाई भट्ट का जन्म स्थान है हाथलगांव। देखो हाथलगांव किस जिले में पड़ता है? सिरोही में। और सिरोही के रोहिड़ा गांव में गौरीशंकर हीराचंद ओझा का जन्म हुआ है। और माउंट आबू को अभी वर्तमान में आबूराज कहा जाता है, आबूराज। माउंट आबू को हिंदू ओलंपस कर्नल टॉड ने कहा था, कर्नल टॉड, ठीक है? राजस्थान का सबसे ऊंचा स्थान माउंट आबू है, राजस्थान का बरखोयांश भी कहा जाता है, माउंट आबू को कहते हैं सबसे ऊंचा स्थान है। और एग्जाम में भी पूछा गया था, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान भी राजस्थान का माउंट आबू है। आम चुनाव किसके नेतृत्व में मंत्रिमंडल का निर्माण अजमेर में हुआ था? बहुत अच्छा प्रश्न है। पहला तो विधानसभा के आम चुनाव कब हुए थे? 1952 में हुए थे। फिर किसके मंत्रिमंडल के मतलब किसके नेतृत्व में मंत्रिमंडल का निर्माण जो है वो अजमेर में हुआ था? बताइए जल्दी से, क्या उत्तर होगा? संजू शर्मा जी, वीर जी, शाबाश। हरी भाऊ, अजमेर में, ठीक है। सी, अजमेर मेरवाड़ा का विलय राजस्थान के 7वें चरण में। राजस्थान निर्माण कार्य कितने चरणों में पूरा हुआ? 7। 1948 से 1956 में यह प्रक्रिया शुरू हुई और समाप्त हुआ। ये एकीकरण के सारे प्रश्न थे।